वहाँ पर नीलगिरी पर्वत है और उस पर्वत पर विराजमान हैं काकभूसुंडी जी। और काकभूसुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में पक्षीराज गरुड़ जो भगवान नारायण का वाहन है, वो बड़ी श्रद्धा और अनुराग के साथ में कथा सुना। चौथे घाट में हम और आप बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में बैठकर इस कथा को भक्तों को प्रवाहित करते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं, अविरल भक्ति की धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसे इस मानस में हम सब लोग भी यहाँ रामचरितमानस की कथा, राम कथा श्रवण कर राम मंदिर में अपने जीवन को धन्य करेंगे। प्रातःकाल मंगलाचरण आपने किया और मंगलाचरण के शुभारंभ में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रणति महापुरुषों के और गुरुदेव के चरणों में निवेदित की। गुरुदेव की अपार महिमा है, इसलिए प्रथम वंदना मानस जी के चौपाइयों का शुभारंभ वंदऊ गुरु पदो पदुम पराग, वंदऊ गुरु पद पदुम पराग, वंदऊ गुरु पद पदुम पराग, सुरुच सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, अमीय मोरी मैं चूरन चारू, अमीय मोरी मैं चूरन चारू, सकल भव ब्रज परिवार, सकल भव ब्रज परिवार, सुकृत शंभोतन विमल विभूति, शुभ शंभोतन विमल विभूति, विमल मंजुल मंगल मोदन सोति, मंजुल मंगल मोदन सोति, वंदऊ गुरु पद पदुम पराग, वंदऊ गुरु पदुम पराग, वंदऊ गुरु पद पदुम पराग। गुरुदेव की महिमा अपार है। गुरु गोविंद को मिलाते, इसलिए गुरु पद का बहुत बड़ा महत्व। उनके चरणों का, गुरु चरण रज का इतना बड़ा महत्व है। गुरु कृपा तो हो तो कहना ही क्या है, गुरु आशीर्वाद मिले वाणी के द्वारा तो कहना क्या है। लेकिन यदि हमें जीवन में गुरु चरण रज यदि मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय गुरुदेव की चरण रज है, जो हमारे अंदर के विकार नष्ट कर देती है। जो गुरु चरण रज है वो क्या करती है, हमारे अंदर के विकार नष्ट कर हमारे अंदर अरुचि शब्द को सुरुचि में परिवर्तित कर देती है।
हमारे अंदर दिव्य प्रकाश पैदा कर देती है। हमारा जीवन जो नीरस है, गुरु चरण रज हमें सरस कर देती है। भगवत चरण रविंदों में जो हमारा अनुराग है वो और प्रबल कर देती है। जो हमारे अंदर वैराग्य है, विराग है, गुरु निष्ठा हमारे वैराग्य को, गृहस्थी के वैराग्य को, संसार में वैराग्य पैदा कर और गुरु चरणों में, भगवत चरणों में अनुराग पैदा करती है। ऐसा जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा है वो उसका जीवन धन्य है। ये अमृत का ऐसा चूर्ण है, गुरु चरण रज मिल जाए, अमी मूरी मय चूर्ण चारू, अमृतमय चूर्ण है भाई। चूर्ण खाओगे तो अजीर्ण नष्ट होगा। उधर विकार आदि जो होते हैं, चूर्ण खाते हो, औषधि खाते हो, विकारों से रहित होते हो। लेकिन गुरुदेव की चरणा रविंदों का जो रज होता है ना, भाव विकारों को नष्ट करता है। संसार के जो विकार हैं, समनो सकल भव रुज परिवार, अमी मोरी मय चूर्ण चारू। अमृतमय चूर्ण है गुरु चरण रज, जो विकारों से हमें रहित कर, हमारे अंदर जो माया के कुचक्र में फंसकर हमारी ब्राह्मी वृत्ति नहीं होती, इस ब्राह्मी वृत्ति को देने का कार्य गुरु और गुरु चरण रज, जो साक्षात सुकृत शंभो तन विमल विभूति। गुरु चरण रज में और भगवान शंकर जो विभूति धारण करते हैं उसमें कोई भेद नहीं। भगवान शंकर विभूति धारण कर यह संसार को बताते हैं कि ये वैराग्य ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है, और गुरु चरण रज भी हमें वैराग्य सिखाता है। तो भगवान शंकर के चरणों, भगवान शंकर की जो विमल तन की विभूति है, यथावत गुरु चरण रज। और जब इन गुरु चरण रज का द्रगांजन हम कर लेते हैं तो उघे रही विमल बिलोचन ही के। जब गुरु चरण रज हमें मिल जाती है तो हमारी अंतर चक्षु खुल जाती है। दो चक्षुएं हम ये संसार को देखने के लिए, दो आंखें संसार को देखती हैं और दो आंखें परमात्मा को देखती। बहुत बार इन आंखों से हम मूर्तियों के दर्शन करते हैं, लेकिन उस निराकार ब्रह्म के दर्शन करने के लिए, उस विराट परमात्मा को दर्शन करने के लिए हमें अंतर चक्षु की जरूरत पड़ती है, जो अंतर चक्षु भगवान ने अर्जुन को दिए। भगवान अर्जुन को कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तो भगवान शंकर की जो तन की, गुरुदेव के चरण की जो रज है, वो चरण रज हमें माया मोह प्रपंच से रहित कर, जो हमारे अंदर अविवेक है उस अविवेक को नष्ट करके भगवत चरणा रविंदों तक पहुंचने का हमें मार्ग प्रशस्त करती है। दलनो मोह तम सो सप्रकाशो, जो मोह है हमारे अंदर
उस मोह को, संसार के मोह को दूर करने की ऐसी सुंदर दिव्य औषधि है। जो हमारे अंदर तम है, अंधकार है, उस अंधकार को प्रकाश रूप में बदलने का जो कार्य है वो गुरुदेव की कृपा है, गुरु चरण रज है। दलन मोह तमसो सप्रकाशो तो सूझही। जब गुरुदेव के चरण रज की और गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो क्या होगा? सूझही रामो चरित मणि मानिको। मणि के अंदर जो हीरा निकलता है ना, हीरे की पारखी लोग जो है, कुछ सामान्य पत्थर ही ऊपर से रहता है, लेकिन जब वो हीरे की परख करते हैं तो वो माणिक्य की परख करते हैं, हीरे को घनचोट लगाते हैं तो जितनी चोट हीरे में लगती है उसकी उतनी ही निखार आती है। सूझहि राम। गुरुदेव की चरण रज और गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो क्या मिलेगा? राम रूपी माणिक्य आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर जब राम रूपी धन आपको मिल जाता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। राम रूपी धन मिल जाए, भगवत संपदा रूपी, भगवत रूपी संपदा मिल जाए तो संसार में फिर किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्धि सुधा। एक अंजन होता है, तंत्र विधि वाले उस अंजन को आंज कर या उस अंजन को अंगूठे में लगाकर मंत्र के प्रयोग से सब कुछ दिखने लगता है उनको। इसी प्रकार से गुरुदेव की चरण रज रूपी अंजन से हमें समस्त विकार नष्ट कर कौतुक देखहि शैलवन भूतर भूरी निदान। तो हमारे अंदर के विकार नष्ट कर गुरुदेव की चरण रज और गुरुदेव की कृपा हमें माया मोह प्रपंच से रहित कर भगवान के चरणों तक भेज देती। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। सब लोग अपने अपने गुरुदेवों का ध्यान करो। चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की विपदा तारे रे, मन की विपदा तारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जय हो। भवसागर में नील अपारा, भवसागर में नील अपारा, डूब रहा नीले किनारा, डूब रहा नीले किनारा, पल में लिया वो बारी रे,
क्रोध मध लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीना मारे सबको दीना मारे गुरु चरण कमल मेरे मन की विपदा तारी मन की विपदा सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। योग जो बुद्ध गुरुदेव बताए 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 ब्रह्मानंद शांति मन आए ब्रह्मानंद शांति मन आए मानुष देह सुधारे मानुष देह सुधारे गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दातारी मेरे मन की दातारी गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बलिहारी बोले सद्गुरुदेव भगवान अपार महिमा शास्त्रों में बताई। प्रभु राम जब वापस आए अयोध्या में सभा बैठी, सभी की जिज्ञासा थी कि इतना बड़ा योद्धा रावण और रावण का वध आप कैसे कर पाए। उस सभा में सुग्रीव बैठे थे। अभिषेक राम राज्याभिषेक की बात की घटना है। सुग्रीव बैठे थे, अंगद भी थे, श्री हनुमान जी महाराज और बानर भरत जी और लक्ष्मण जी भी साथ में थे। भगवान राम से पूछा जा रहा था कि आप बताएं इतने बड़े योद्धा से आपने कैसे विजय सिंह किया। राम जी के वचन थे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, 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 इनकी कृपा तनुज जन मारे,
गुरुदेव बैठे थे। राम जी कहते हैं गुरुदेव, गुरुदेव गए नहीं है, ध्यान से सुने। गुरुदेव श्रीलंका में नहीं गए, अयोध्या के लोग नहीं गए, अयोध्या की सेना भी नहीं गई, लेकिन गुरु कृपा साथ रही। तो गुरु कृपा से हमने इन राक्षसों का संहार किया है श्री राम के। तो गुरु कृपा सदैव, गुरुदेव कहीं है और शिष्य कहीं है। तो गुरु की कृपा सदैव उसी प्रकार से है जैसे मीन कहते मछली को। मछली बच्चे पैदा करने के बाद में उनको खिलाती नहीं है, उन्हें देखती है, दृष्टिगोचर होते हैं वो। और जब मछली अपने बच्चों को देखती है तो उनको खुराक मिलती है। ध्यान से सुनो, खिलाना पिलाना कुछ नहीं, केवल देखना। इसी प्रकार से गुरुदेव की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे गुरुदेव की हो जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गुरु की आध्यात्मिक संपदा देवी हो प्यारे भक्तों, उसी प्रकार से हमारी होती है। जैसे पिता के विरासत में पुत्र आता है, पिता की संपत्ति में पुत्र वारिस होता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की आध्यात्मिक संपदा में शिष्य अपने आप उसका वारिस बन जाता है। इसलिए गुरुदेव तपस्वी होना चाहिए, तपस्या करें ताकि कुछ ना कुछ हमारे भक्तों को ही गुरु कृपा कच्छपवत होती है। कच्छप कहते कछुए को। कछुआ बच्चों को पैदा करने के बाद में वो स्थान को छोड़ के चला जाता है, वहां नहीं रहता, लेकिन जहां रहता है वहीं से चिंतन करता है। जब कछुआ चिंतन करता है तो उसके बच्चों को अपने आप खुराक मिल जाती है। ठीक गुरुदेव भगवान कहीं भी हों, अपने शिष्यों का चिंतन करते हैं। वर्षों वर्षों मुलाकात ना हो, लेकिन शिष्य का चिंतन करता है गुरु, तो शिष्य का संताप दूर हो जाता है, शिष्य की वृद्धि होती है, शिष्य के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी अपार महिमा गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप लोग बोलते काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना गोविंद से मिलना संभव नहीं। गुरु ही हमें गोविंद को मिला। गु शब्दोंधकारस्य, गु शब्द अंधकार है, रु शब्दस्य प्रकाश कहा, और रु शब्द प्रकाश है। अर्थात हमें अज्ञान रूपी भव चक्र में हम फंसे हैं, तो दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश में हमको ले जाए, हमारे आवरण को नष्ट करे। ऐसे गुरुदेव की चरण रज मिल जाए तो हमारा बेड़ा। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम प्रेम सुहानी, करहु प्रणाम अविद सुहानी, करऊं प्रणाम प्रणाम सुख। देश के राष्ट्र के जो सुजन है, सदमार्ग में जो चलते हैं वही सुजन कहलाते। सुजन अच्छे जन, जो सदमार्ग में चले, सही मार्ग में हमें ले चलने की प्रेरणा दे। भागवत मार्ग में जो चले वो सब सुजन है, और भगवत मार्ग से जो हमें पृथक कर दे वो सब लोग दुर्जन।
दुर्जन से दूर रहिए, सुजनों को सन्निकट रखिए। सुजन समाज जो समस्त गुणों की खान है। सुजन से ही विज्ञान बना है, सुजन से ही देश, राष्ट्र और धर्म, संस्कृति चलती। ऐसे समाज के अच्छे लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो समस्त गुणों की खान है, जिनके अंतःकरण के भाव सब निकलकर सारे जगत को विकसित करते, जिनके विचार कुविचारों को नष्ट करते, ऐसे समस्त विचार, श्रेष्ठ विचारधाराओं के से युक्त लोगों को बाबा जी ने वंदन किया है। फिर धरती के, जो धरती के महीसुर हैं, विप्रदेव हैं, जिनसे ये धरा टिकी है, ऐसे महीसुरों की वंदना। वंदो प्रथम महीसुर चरना, वंदो प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदो प्रथम महीसुर चरना, वंदो प्रथम महीसुर चरना। धरती के विप्रों की, ब्राह्मणों की वंदना है, जो मोह जनित अपने पास में यदि साधना है विप्र बंधुओं की, उसे सहज में ही अपने जजमान के कल्याण के लिए सदैव परोस देने वाले महीसुर ब्राह्मणों की वंदना की, जो अग्रज, चारों वर्णों के अग्रज हैं, और जो बड़ा भाई करता है तदानुसार छोटे करते हैं। महाराज मनु कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। काश्मीर से कन्याकुमारी तक का उत्पन्न अग्रज अपने अपने धर्म पर, अपने अपने कर्तव्य पर चले और वर्ण सब उन्हीं से अपनी व्यवस्था को सीखते हुए स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्, और धरती का सब कार्य करें। ऐसे विप्र बंधुओं का वंदन किया, जो विप्र बंधु सदा सर्वदा पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप में लगे रहे हैं। जो नहीं करे वो सोचनीय, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में वेद विहित, अर्थात हम धर्म और संस्कृति को ना मानने, ऐसा विप्र बाबा जी लिखते हैं। वो सोचनीय, जिसने जीवन में सुखा सिखाया और सूत्र धारण नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, चोटी नहीं रखी, जनेऊ नहीं पहना, गायत्री नहीं जपा, गंगा को नहीं माना, गऊ को नहीं माना, गोविंद को नहीं माना, गुरु को नहीं माना, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय। जिसने जीवन में, जिसे वाक्य प्रमाण होना चाहिए, जो प्रमाणित और सारगर्भित भाषा, शुद्ध सात्विक भाव से सदैव रहना चाहिए, यदि ऐसा ब्राह्मण कुमार्ग में गया है, वो सोचनीय। चारों वर्णों के लिए लिखा, क्षत्रियों को लिखा जो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता, वैश्य के लिखा, सबके लिए लिखा। लेकिन ब्राह्मण श्रापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य कहीं यश संता। ब्राह्मण सदैव वंदनीय है, ऐसा मानते हुए
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना के क्रम में गुरुदेव की वंदना की, स्वजन समाज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, और अब संतों पर अपनी जब लेखनी उठाते हैं तो साधु चरित शोभो चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण मैं फल जाशो, निरस विशद गुण फल जाशो, निरस विशद गुण मैं फल जाशो, निरस विशद गुण मैं फल जाशो, जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, जो सही दुख पर चित्र दुरावा, जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीय जही जब जश पावा, बंदनीय जही जब जश पावा, उदय मंगलमय शांत समाजो, मुद मंगलमय शांत समाजो, जो जाग जंगा में तीरथ लालो, जो जाग जंगा में तीरथ लालो, जो जग जंगा में तीरथ लालो, बोलिए भारत के संतों की जय हो। संत समाज से ये भारत की भूमि टिकी हुई है, संतों की साधना से भारत भूमि, संतों के की वंदना करते हैं गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, संतों की वंदना करते हुए कहते हैं इनका जो चरित्र है, इनका जो आचरण है, इनके जो शुभ कार्य हैं, इनका जो समर्पण है, वो कपास के पुष्पवत, जो रुई बनाता है कपास अर्थात रुई, कितना कष्ट सहती है रुई, कपास कितना कष्ट सहता है, जो सही दुख। कपास जब पकता है उसे तोड़कर सुखाया जाता है, अर्थात संत तपस्या करके सूखता है, अपने आप को सुखाता है, विकारों से रहित करता है अपने आप और खिल जाता है। विकारों से रहित रह के भी वो खिल जाता है, प्रसन्न रहता है। प्रसन्न चेता वलिनाम धुरंधरा, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, प्रसन्न रहता है। फिर उस कपास के पुष्पों को, कपास को तोड़कर उसे मशीन में डाला जाता है, बिनौले अलग किए जाते हैं और रुई अलग की जाती है। रुई अलग हो गई, बिनौले अलग हो गए। फिर उस रुई को भी मशीन में डाला जाता है, वो कचरा वगैरह साफ होता है। इसके बाद भी अभी कपड़ा नहीं बना, फिर उससे धागे बनाए जाते हैं। धागे बनाने के बाद में वो कपड़ा मिलता है, कितना सुखी होता है। और अन्य कपड़े आप कितना पहन लो, लेकिन जो सुख आपको सूती कपड़े में मिलेगा, रुई के कपड़े में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, खूब जानते। और भी कपड़े बनते हैं, तमाम दुनिया भर के बना देते हैं, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, लेकिन कपास की उपमा इसलिए संत से दी गई। मान लीजिए कपड़ा बनने के बाद में आपके शरीर का हो अलंकार बना, लेकिन गंदा हुआ तो गंदा होने के बाद में आप उसे मशीन में चढ़ाते हो कि थपकी लगाते हो?
कितनी मार लगाते हो कपड़े को, कितनी कितनी मार आपकी सहता है, निर्मल हो जाता है। जितनी थपकी लगाई या कि जितने चक्कर कटाई मशीन में डालकर, वो निर्मल हो गया। निर्मल होने के बावजूद फिर आपने गरम गरम लोहा किया, उसमें कपड़े में प्रेस किया, आपके शरीर की शोभा बन गया। आप के कष्ट, आपके लिए कितने कष्ट सहा। ऐसे संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए देवियों न जाने कितने आघात सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सदैव आप लोग सिंहासन में व्यास गद्दी में ही विराजमान करते हैं। अनेक संघर्षों के बाद जिस प्रकार से संत आपको सद्मार्ग बताता है, वो पुष्पवत कपास पुष्पवत वंदनी, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, फिर आपकी शोभा बन जाता है। वही वंदनीय होता है जो आपके तमाम सब दुर्गुणों को समाप्त करके और सद्गुण रूपी वस्त्र से आपको आच्छादित कर देता है। आपके वाक्य पुष्पांजलि द्वारा आपको बना देता है। जैसे आप कुछ लोग आ गए थे अभी, हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद गिरी जी महाराज बोल रहे थे, चित्रकूट की धरती में आप निवास करते हैं, अपने आश्रम की देख रेख, जो अपना चित्रकूट में आश्रम है, आश्रम की देख रेख स्वामी जी महाराज करते हैं, यही स्वामी जी, और बड़ी सेवा करते हैं। कभी जब आप लोग उत्तराखंड में आपके तो सन्निकट हरिद्वार, और हरिद्वार के ऊपर सब चारों धाम उत्तराखंड के हैं, लेकिन कभी राम की धरती चित्रकूट में आने का सौभाग्य आपको मिले तो ये हमारे स्वामी जी वहाँ पर सेवा करते हैं। हरिद्वार हमारे माननीय श्री शाकुंभर शर्मा जी और अशोक शर्मा जी की प्रार्थना पर, चूंकि ये सब लोग वहाँ के ट्रस्टी हैं और जुड़े हैं हमारे आश्रम चित्रकूट से, तो इन्होंने निवेदन किया, हमसे फ़ोन किया कि शर्मा जी का फ़ोन आया है कि क्या आप यहाँ कथा में पधारिए। हमने कहा इससे अच्छा क्या है, इतनी सेवा है अपने आश्रम चित्रकूट में। कभी भी आप जाइए, सभी जगह आश्रम, अपने आश्रम में हर प्रकार की सेवा व्यवस्था बाबा जी, 50-60 कमरे हैं, सभी एसी कमरे हैं। भोजन प्रसादी स्वयं बाबा जी स्वयं बनवा के और बना के भी, भोजन बनाने वाला न रहे तो स्वयं भोजन बना करके स्वयं कराते हैं, और पूरी देख रेख व्यवस्था भक्तों की करते हैं। ये संतों के लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ऐसे जीवन में कोई संत मिल तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे कि ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा आगा गवन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी अंतर तिमिर मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे
कोई संत मिले। मेरे ज्ञान की ज्योति जगा दे ऐसा कोई संत ज्ञान की ज्योति जगाने वाला कोई संत मिल जाए, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाए। संत मिले। संतन के संग लाग रे मेरी बिगड़े बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भुगती बन गई प्रहलाद की बन गई। भुगती बन गई प्रहलादों की बन गई। भुगती बन गई प्रहलादों की बन गई। भुगती बन गई प्रहलादों की बन गई। रामचरण अनुराग रे हरि सुमिरन मेरा रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। से हंस करेंगे। बाबा से हंस करेंगे। बाबा से हंस करेंगे। बाबा से हंस करेंगे। जय हो की दास तेरी हंस बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोयो। मोह निशा में बहुत दिन सोयो। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सबे तो जाग रे तेरी अच्छे बनेगी। जाग सबे तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुद कितनाई तीर आसाए। खुद कितनाई तीर आसाए। खुद कितनाई तीर आसाए। खुद कितनाई तीर आसाए। त्याग सबे सो त्याग रे तेरी अच्छे बनेगी। त्याग सबे सो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
भारत के संतों की जय हो। तीर्थराज प्रयाग, एक तीर्थराज प्रयाग जहां आप लोग इस वर्ष कुंभ में गए, एक संत समाज चलता फिरता प्रयाग, मुद मंगलमय संत समाज, सदा सर्वदा आनंद देने वाला संत समाज, एक स्थावर प्रयाग है और एक जंगम प्रयाग है। स्थावर प्रयाग में आप जाते हो, ये कि चलता फिरता प्रयाग, ये भी प्रयाग है। संत समाज प्रयाग कैसे? संत वहां गंगा जी में जाते हो तो गंगा यमुना सरस्वती है, और यहाँ तत्रैव गंगा यमुना च तत्रो गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा होती है तो चलता फिरता प्रयाग, और प्रयाग में गंगा जी, तो रामो कथा, जहाँ राम जी की कथा हो उसे मानना चाहिए गंगा जी हैं। सकल लोक जग पावन गंगा, रामो कथा जहाँ पावन गंगा। भगवान की जहाँ कथा हो रही हो वो गंगा है। और जहाँ हमारे अंदर जो द्वैत भाव है, विधि निषेधमय कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदन वर्णी। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग में होता है, और ये चलते फिरते प्रयाग में जहाँ आप लोग बैठे हो ये भी प्रयाग हो गया। संत समाज जहाँ वो भी प्रयाग हो गया। जहाँ कथा होती है वहाँ कथा के बीच में ब्रह्म चर्चा भी होती है। अयम आत्मा ब्रह्म की चर्चा के बिना कथा नहीं होती। तो जहाँ ब्रह्म विचार आदि हो, वेदांत की कथा हो, वही, क्योंकि वेदांत, हमारे स्वामी जी वेदांत की ही कथा बोलते हैं ज्यादा। कल भी बोलेंगे, परसों प्रस्थान कर जाएंगे सुबह सुबह, इसलिए आप लोग थोड़ी हमारे से पहले बोलते हैं, तो आप लोग थोड़ी पहले आओ, ठीक 3 बजे आप लोग आ जाओ, फिर बाबा जी के वेदांत सुनो, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जो वेदांत की से भरी कथा होती है वही सरस्वती है। और हमारे अंदर जो संदेह है, जीव और ब्रह्म, भगवत, ये सब संदेह हैं। इन संदेहों को जो दूर करती है वही यमुना है। यमुना क्या है? यमुना भक्ति स्वरूपा है। और जब भक्ति हमारे अंतर प्रविष्ट कर जाती है भक्ति, तो हमारे अंदर का भेद, हमारे अंदर की जो भेद बुद्धि है वो नष्ट हो, भेद बुद्धि को नष्ट करती है भगवान की कथा। हमारे अंदर जो द्वैत भाव है वो भगवान की कथा से ही दूर हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में आप लोग, यमुना के किनारे किला है, और किला के अंदर एक वट वृक्ष है जो अक्षय वट कहलाता है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, वो वट विश्वास का प्रतीक। यहां आपका जो विश्वास है भगवान के चरणों में, वही वट वृक्ष भगवान है, भगवान थे, भगवान सदैव रहेंगे। भगवत चर्चा सर्वत्र है, भगवत कृपा सर्वत्र है।
ये मानकर जो हमारे अंदर हमारे अविश्वास को नष्ट कर हमारे विश्वास को पुष्ट करता है कि भगवान हैं, वही वटवृक्ष तीर्थराज। ये चलते चलते फिरते प्रयाग बट विश्वास, क्या विश्वास? अचल निज धर्मा, अपने धर्म को कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, और तीर्थराज प्रयाग कौन है? आपके जितने सत्कर्म, जितने भी आप अच्छे सत्कर्म करते हो, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में चारों पदार्थ भरा भंडारो। तीर्थराज प्रयाग की धरती में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सदा सर्वदा जब जाते हो आप तीर्थराज प्रयाग, तो सहज में मिल जाता है। यही आपके सत्कर्म तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, अपने आपके सुंदर सत्कर्म ही तीर्थराज प्रयाग, अर्थात अपने सत्कर्मों के द्वारा सदा सर्वदा हम चाहे घर में रहें, चाहे तीर्थ में रहें, चाहे कहीं भी रहें, हमें अपने तीर्थराज प्रयाग को अर्थात अपने सत्कर्मों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस तीर्थराज प्रयाग में चलते फिरते जिस तीर्थराज प्रयाग पर आप विराजमान हैं, गोकोटि दानम गृहिणीषु काशी प्रयाग वाथात्युत कल्पवासी यज्ञोयुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामम न कदापि तुल्यम। तुरंत फल मिलने वाला है सत्संग से, कथा से, कथा श्रवण करने से, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, हमें तुरंत परम शांति मिलती है। मज्जन फलो पेखिए तत्काला, तत्काल फल मिलता है। क्या? काक होई पिक। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, सत्संग के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाती है। संत के प्रभाव से हमें क्या मिलता है? जाड्यम धियो हरति, हमारी जड़ता दूर हो जाती संतों के चरणों में बैठने पर, कथा सुनने पर, भगवान की कथा सुनने पर। सिंचित वाचि सत्यम मानोन्नति, मान और उन्नति, सम्मान भी मिले। जो पाप करते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। और जीवन की यदि प्रसन्नता है देवियों, प्यारे भक्तों, तो जीवन की प्रसन्नता तो भगवान की कथा में, प्रभु प्यारे की कथा में। चेतः प्रसादयति दीक्षित तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। तो संतों का साथ, महापुरुषों का साथ आपको क्या नहीं, अर्थात हमें जो चाहिए ये ऐसा अक्षय वट है कि हमें सब कुछ दे देगा। समस्त कामनाएं की पूर्ति चलता फिरता प्रयाग अर्थात भगवान की कथा हमें सब कुछ दे देती। अकथ अलौकिक तीर्थ रावो, इसकी महिमा कहीं ना नहीं जा सकती। इस तीर्थराज की महिमा अर्थात जिसमें आप लोग अवगाहन कर रहे हैं, ये अकथनीय अलौकिक। देहि सत्य फल प्रगटो प्रभाव, तुरंत फल देने वाली है। काक होई पिक, कौआ पिक बन जाए, और बक अर्थात बगला
बक मग हंस बन जाए मानसरोवर का। इस मानसरोवर में स्नान करने से इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? और मान लीजिए कैलाश मानसरोवर आप जानते हो, जाते हो तो वहां केवल जल है, यहाँ 9 रस है, रस एक वहां केवल जल, यहाँ श्रृंगार, वीर, विभत्स, अद्भुत, करुण। रामचरितमानस में सब कुछ है, कुछ बाकी ही नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। वेद मत सोधि 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 के पुराण सब। गोस्वामी जी ने जो मानस देखा है समस्त वेदों का निचोड़ है। संत और असंतन के भेद को बताओ तो कपटी क्रूरा ही क्रूर कलि के कुचाली जीव। कौन राम नामों की चर्चा चलाव तो वेणी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीति यह। आहन में ही ये कौन प्रेम उपजाओ तो भारी भव सागर उतार तो कवन पार। जो पय रामायण तुलसी न गावतो। तो यहाँ 9 रस हैं, ए रस एक वहां। आप लोगों में कोई कैलाश मानसरोवर गए होंगे, हो सकता गए हों। यदि कोई गए हैं तो हाथ उठाओ जो कैलाश मानसरोवर गए हो। कोई नहीं गए। हमारे स्वामी जी को और हम लोगों को कई बार मौका मिला कैलाश मानसरोवर जाने का। वहां एक रस 30 किलोमीटर चौड़ा, 30 किलोमीटर और 130 किलोमीटर लंबा कैलाश मानसरोवर है। वहां की भाषा में लोग उसे झील कहने लगे। वस्तुतः वो कैलाश मानसरोवर। यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं, तन का मल तो धुल जाए वहाँ, पर मन का मल तो धुल जाए यहाँ। और यदि डूबे वहाँ तैरना नहीं आया और सावधानी बरती तो डूबोगे तो वहीं समाप्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ यदि डूबे तो यदि डूबे यहाँ तर जाए यहाँ। इस मानस सरोवर में स्नान करने मात्र से ही सदैव तरन तारण हो जाए। इसलिए कहते मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकाऊ मराला। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अद्भुत महिमा है ये चलते फिरते प्रयाग संतों की। आइए अब राम नाम की महिमा श्रवण करते हैं। राम नाम महिमा को, राम जी को और सभी बाबा जी ने सभी को प्रणाम किया। पूरे पुरजन परिजन सबको वंदन प्रणाम किया। और इतने ऐसा ही नहीं,
संतों को तो प्रणाम किया ही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की भी वंदना की। आइए प्रभु राम का क्या महत्व है और राम का कैसे वंदन किया है, इस प्रसंग को सुनते हैं। वंदौ नाम राम रघुवर को, बंदहु राम नाम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हे तो कृषाण भानो कर को, हे तो विशाल विधि हरि हर वेद प्राण सो, विधि हरि हर वेद प्राण अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेश, महामंत्र जपत महेश, काशी मुकुट है तो उपदेश, महिमा जाय सुजान रावो, महिमा जाय सुजान रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम रघुबर को। भगवान से भगवान के नाम को बड़ा बताया, प्रभु के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम, राम क्या है? रमन्ते योगिनी योगिनो यस्मिन जना है यस्याः सा राम, जिनमें योगी यति संत जन सब रमण करते हैं ऐसे राम। ऐसे राम नाम को वंदन किया, प्रणाम को वंदन किया है, भगवान के नाम को वंदन। जिस नाम की महिमा को अद्भुत कहा है। बाबा जी लिखते हैं इस महामंत्र को, राम षडाक्षर महामंत्र की महिमा को शंकर भगवान प्रत्येक दिन जपते हैं। निराकार विग्रह है भगवान चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। चिन्मय परमात्मा निराकार कृष्ण, निराकार शिव, सदा सर्वदा भगवान राम का नाम जपते हैं। और महामंत्र जी जपत महेशु, षडाक्षर मंत्र भगवान राम का या अपने आराध्य देव का नाम, नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। निरंतर नाम जप करो, नाम जप करते रहो, करते रहो। षडाक्षर मंत्र का वैष्णव जन 6000 बार जप करे। अष्टाक्षर मंत्र
8000 बार जप करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र 12,000 वर्ष, 12,000 प्रतिदिन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णो 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 हरे हरे। ये महामंत्र। बहुत लोग कहते हैं शंकर भगवान इसी मंत्र का जप करते, महामंत्र यही जपत मैं इसी। लेकिन महामंत्र है षडाक्षर मंत्र। उस षडाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए, जो परम शांति को देंगे। ध्यान प्रथम युग, सतयुग में ध्यान। कैसा ध्यान? संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंगरत्नविलसत्नक चक्रवालो ज्योत्स्नाभिराहृतमहत् हृतयांधकारम। अपने अंतर तिमिर को नष्ट करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, तो भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। गीता में भगवान क्या कहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितने भी संसार में यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है राम जप। भगवान के जप का निरंतर, भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं। जप परम शांति को देने वाला ध्यान प्रथम युग और मख विधि दूजे। त्रेता में भगवान राम जब आए तो यज्ञ आदि का महत्व था। द्वापर परितो सतपद पूजे, और द्वापर में अर्चना वंदना का प्रभाव है। लेकिन जो ये कली है, कलयुग में परम शांति मिलती है भगवान के नाम जप से। नाम जप करो। गुरु नानक कहते हैं नाम जप करो। संत कबीर कहते हैं चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, निर्गुण राम जपहु रे संत। जप और कैसे जप करो? कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा जापे को, और श्वासा तजी नयनन जपे तो सच्चा जाप को हो। अपने नेत्रों में भगवान को विराजमान करके निरंतर जप होता रहे। चित्रकूट के भील आदिवासी और ब्रज की गोपियों ने अपने दिनचर्या में भगवान का जप किया, अपने दिनचर्या में भगवान का स्मरण किया। श्वासा तजी नयनन जपे, कैसे? पुतली में श्यामलाल और सीपी में लखन लाल, और लाडली जो लाल लाल डोरो के हिलोरो में। भगवान को जप करते 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 रहो, नाम जप करते करते अपने आंखों में बिठाओ। ऐसे तो गणेश जी ने महिमा जान करके, महिमा प्रथम जान गण राव, गणेश जी ने भगवान का जप किया तो क्या बन गए? प्रथम पूजियत। आज कोई पूजा करते हो आप सब लोग तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हो। कितने योगी यति संत सुतीक्षण जी सदैव भगवान का स्मरण करते। सर्वंग जी महाराज चित्रकूट की धरती में
जात रह्यूं विरंच के धामा, सुनत श्रवण मन है रामा। चितवत पंथ रह्यो निज देखी, चितवत पंथ रह्यो दिन राती। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। किससे? भगवान के जप करने से। इसलिए हर काम में नाम को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर अलग से भक्ति की जरूरत नहीं है। अशुभ वेश फले है भोले बाबा का, लेकिन नाम के प्रभाव से दुनिया भगवान शंकर को शमशान की भस्म लगाने वाले, नरमुंडों की माला पहनने वाले, साज अमंगल लेकिन मंगल राशि है। क्यों मंगल राशि है? भगवान का निरंतर जप करते हैं, इसलिए जपे जातो बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातो बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। बोलिए राम नाम महाराज की जय हो, सीता राम नाम महाराज की जय हो। कलयुग के यही नाम प्यारा, कलियुग के केवल यही नाम प्यारा। मिला है किनारा जिसने पुकारा, मिला है किनारा जिसने पुकारा। पाया है उसने जो, पाया है उसने जो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा सागर है मेरे रघुबर, करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा सागर है मेरे रघुवर। इनकी कृपा हो बेशब ही पर, इनकी कृपा हो बेशब ही पर। करते भला सबका, करते भला सबका प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातो बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय
दो अक्षर में सब कुछ समाया, दो अक्षर में सब कुछ समाया, इसे में उतारा परम सुख पाया। ओ किसने उतारा परम सुख पाया, हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके सब बिगड़े का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की की जय हो। राम नाम की महिमा अपार। राम का नाम हृदय में धरो, अंतरंग बाहिर बहिरंग दोनों दृष्टि से, न सड़े न गले नहीं हो ये पुराना, बढ़े तिल तिल कब हो न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। ये राम नाम संपदा ऐसी है, नहीं इसमें आग लगने वाली है, न कोई चोर चुराने वाला है। औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम को नाम खजाना। भला जो चहो सिया राम भजो, सिया राम बिना कछु काम न। जीवन का सार है यदि आपने नाम लिया, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। कैसे भी, जैसे खेत में किसान जाए उल्टे सीधे कैसे भी बीज डाले तो धरती माता का, ये धरती माता उसे अंकुरित करके ऊपर करती। ऐसे भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दश हूं। नाम जप राम ही सुमेरी गाई राम ही, और संतत सुनई राम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी, राम ने जरूर अहिल्या का उद्धार कर दिया, लेकिन राम के नाम ने न जाने अनगिनत